हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों सीजेपी जो इस समय दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। पहले तो इसको सोनम वांगचुक के नेतृत्व में देखा गया, और जब से उनको वो किया गया है वहाँ से मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है लगातार 21 डेज हंगर स्ट्राइक के द्वारा। उसके बाद उस आंदोलन का इस समय जो मेन लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है वो दीपके है, अभिजीत दीपके, जिसको कहा जाता है कि सीजेपी का मेन फाउंडर रहा है। ये हालांकि बोस्टन से पढ़ाई करता था। यह है यहाँ महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, अमेरिका के बोस्टन में रह करके पढ़ाई कर रहा था। उसी बीच इसने क्या किया कि सीजेपी का अपना एक पार्टी गठन करता है और फिर आ जाता है इंडिया। और इसका मेन ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम में अनियमितता की वजह से या पेपर लीक के आउट होने की वजह से, तो उनके फेवर में बातें तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं मेलो ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसका साठ गांठ आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिल रहा है। और एक जो आंदोलन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये आंदोलन करना है, इस तरीके से करना है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे विस्मृत देखा जा सकता है। वहाँ पे वो मूड पॉइंट है ही नहीं। और ये आए थे क्या करने और क्या लेकर के चल रहे हैं सब। एंटी नेशनल की भूमिका में लग रहा है कि ये सब चल रहे हैं, निभा रहे हैं, छात्राओं को बरगला रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, शासन प्रशासन के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, और जाकर के वहाँ अस्थिरता का माहौल एक बना हुआ है। जंतर मंतर में देश के प्रति क्या क्या कह रहे हैं, एंटी हिंदूज कैंपेन किया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी नॉनसेंस कमेंट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं और इसमें बहुत सारे पार्टी के लीडर्स भी आ रहे हैं, जिसके वजह से उनको और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जा रहा है, जिसको कि कतई सही नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो ठीक है, 15, 16, 20 साल के बच्चे होते हैं, अगर उनको हम अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे तो मिसगाइड करेंगे तो फिर उनका उसी तरीके से विकास होता हुआ चला जाएगा, वैसे ही वो आचरण करते हुए चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बड़े जो साथ वाले होते हैं या जो गार्जियन होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से यूज करके बच्चों को और ये अपना जो मोटो है किस तरीके से साधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो अपना भारत देश है, अगर आप इसके प्रति अच्छे तरीके से नहीं सोचिएगा, अगर इसके सच्चे अर्थों में विकास के लिए, इसके विकास के लिए और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो एक पेशेंस होना चाहिए, सकारात्मक तरीके से सोच होना चाहिए और एक पीसफुल तरीके से आप मूवमेंट कीजिए। इसके लिए आपको कोई उस तरीके का कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की देखा जा रहा है, बताइए कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन देश में किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, और अगर इसको हम लोग रॉन्ग इंटेंशन से लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए भी ये एक चुनौती बनेगा, और हमारे देश में जितने लोग होते हैं उनके लिए भी चुनौती बनता हुआ चला जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा सारे लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं है। जनता के लिए सरकार का गठन किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के ऊपर इसका वो फंक्शन किया जाता है जो देश के द्वारा बनाया जाता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो इसको ले करके चलते हैं। और बच्चे होते हैं तो फिर से, हालांकि नीट का एग्ज़ाम री एग्जामिनेशन करवाया गया था, सक्सेसफुली कंडक्ट भी हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो वो तो हो जाता है, सब सरकार के द्वारा इसका वो किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो गलत उद्देश्य देखा जा रहा है कि इसका जो कांग्रेस जनता पार्टी का उद्देश्य है, अगर इस एग्ज़ाम के थ्रू इस तरीके से लाइमलाइट बटोर करके और कहीं दूसरे तरीके से इसको यूज करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। देश के लिए सोचना चाहिए और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि बस मैंने इस तरीके से एक आंदोलन खड़ा किया
और मुझे लाइमलाइट मिल गया, मुझे पार्टी की एक पहचान मिल गया और मुझे पॉलिटिकली अब एक्टिव रहना है। ये तो अपना स्वार्थ सिद्धि हो गया। राष्ट्र की सेवा इसको नहीं कहा जाता, इसको तो अपना सेल्फ सर्विस कहा जाता है। आप स्वयं अपने लिए आए हुए हैं, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है तो आप ही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको देने की क्षमता है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, तो आपका एक उद्देश्य वो झलकता है, दिखता है, और वो शांति के मार्ग पर जा कर के उसको किया जा सकता है। उसके लिए आपको हो हल्ला नहीं मचाना होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि इसमें तो अशांति बड़ा वहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे एंटी इंडियन कैंपेनिंग के द्वारा वहाँ पे वो किया जा रहा है, और बहुत सारे वहाँ गलत भी लोग हैं, वहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, वीडियो भी एक से एक वहाँ पहुँच रहा है। तो ये चुनौती भी बनी हुई है इस समय। हालांकि वहाँ पे शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। हालांकि पुलिस को भी इस समय काफ़ी छात्राओं के द्वारा जो कुछ उसमें एंटी एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा वहाँ पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो उनको भी फेस करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे उनको मिल करके मार भी पीट रहे हैं वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए सरकार प्रयास कर रहा है। अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको मत कॉम्प्रोमाइज़ करके और सरकार इसके साथ एक सकारात्मक तरीके से रुख अपना रही है, इसके बारे में देखा जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।